इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान पन्नालाल जी, श्रीमती सरोज सरावगी, श्री राहुल जी, श्रीमती रुचि बिट्टू सरावगी, बैंगलोर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना राज्य के जिला मेदक स्थित श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुलचाराम, जहां अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावकों हेतु विशेष युग प्रतिक्रमण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उभय मासोपवासी साधना महोदधि परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं शिविर की मांगलिक गतिविधियों में।
मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम भगवज्जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोय सप्तसाहूरं तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बनी जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बनी चंदन गुलाल बनी जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं हर वस्तु का मूल्य है लेकिन इसका कोई मोल नहीं देवता तरसे इस धूली को ये धूली इतनी पावन जन्म जन्म के रोग मिटा दे सुख से भर दे ये दामन तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बनी जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी करने आए वंदना लिए वंदना फूलो गुरु से बढ़कर है मुझे गुरु चरणों की धूलो अरे पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से अंजन सा बन गया निरंजन नमोकार के ध्यान से इन चरणों की महिमा गाएं युग युग से ये वेद पुराण काले कौए हंस बन गए चरण धूल में करो स्नान तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी उसकी तकदीर बनी उसकी तकदीर बनी हमको अपना आशीर्वाद दो सबको अपना आशीर्वाद दो वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी माँ वाणी माँ जिन वाणी माँ हमको अपना आशीर्वाद दो सबको अपना आशीर्वाद दो वाणी माँ जिन वाणी माँ करते हैं गुरु पूजा प्रारंभ। इसके पहले एक अर्घ लेकर के भगवान पद्म प्रभु के चरणों में बोलो 1000 श्री पद्मा प्रभु भगवान की जल चंदन अक्षत पुष्प ने आदि मिला मैं अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं सिद्ध शिला वाड़ा के पदम जिनेश मंगल रूप सही काटो सब क्लेश महेश मेरी अरज यही निर्गुण
गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप सिर फलाद अर्घ्य जजीजिए। पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। अरमानों की थाली जोई नैनों में जल भर लाया, सुनहिल बाबों की केसर ने सब्ज पुष्प तंदुल लाया। तन नैवेद्य बना मन दीपक मदयावन की धूप बना, चौपद में अर्पित कर सिर फल पूजन का यह अर्घ्य बना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी से, अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं जिनका भेद। परम पूज्य अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी, आचार्य श्री संभव सागर जी, आचार्य श्री विद्या सागर जी, आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी, समस्त आचार्य चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय और गम निर्पामी देश। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा तो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। राम राम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। प्रसन्न सागर की हो प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन समार। मुनिराज मम हृदय विराजो और सिंहासन पर आ जाओ। मुनिराज मम हृदय विराजो और सिंहासन पर आ जाओ। आभनन में करूं बार बार। धन्य करो पूजन से जीवन समार। प्रसन्न सागर की ओ प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रूम परम पूज्य परम आराध्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी मुनीन्द्र, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी मुनीन्द्र, अत्र अवतर अवतर संवोषट आवाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। अत्र मम सन्निधो भवष्ट सन्निधिकरणम। जय जया जय जया जय। नैना घटी में जल भरे लाए, छलक छलक मुनि चरण धुलाए। नैना घटों में जल भर लाए, छलक छलक मुनि चरण धुलाए। आज खुल गए पुण्योदय के द्वार। धन्य करो पूजन से जीवन समारे। प्रसन्न सागर की ए प्रसन्न सागर की वो प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार। धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रूम परम पूज्य निष्काम आत्म साधक जल सम निर्मल अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामी देश। अरे 12 मास रहे बरसाती और बसंत बहार। तेरे बिन गुरुवर कौन करे उद्धार। हो तेरे बिन गुरुवर कौन करे उद्धार। 12 मास रहे बरसाती और बसंत बहार। तेरे बिन गुरुवर
कौन करे उधार। भव भव के ये भटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे। भव भव की ये भटकन छूटे, जग संताप हमारा टूटे। शीतल चंदन ये, शीतल चंदन ये करो स्वीकार, धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रूम परम पूज्य तपाचार्य ज्योतिपुंज रिजुता के हिमालय चंदन समशीतल अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी चरणेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामी देश। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा रात रात भर नींद न आती, सपने में पूजा हो जाती, ऐसा तेरा नजारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। जग खंडहर से दिल घबराए, अखंड तंदुल चुगे चुगे लाए। जग खंडहर से दिल घबराए, अखंड तंदुल चुग चुग लाए। अक्षय पदकों में, अक्षय पदकों में पाऊं बार बार, धन्य करो पूजन से जीवन सम्हारे। प्रसन्न सागर की, ओ प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन सम्हार। ओम रूम परम पूज्य करुणा हृदय संयम जीवन प्रदाता अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामी देश। ये पूजा का मौसम बड़ा ही सुहाना, तेरे दर पे आकर के पूजा रचाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना गुरुवर का दीवाना। ये पूजा का मौसम बड़ा ही सुहाना, तेरे दर पे आकर के पूजा रचाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना गुरुवर का दीवाना। शील स्वभाव से मन को बढ़ाए, पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए। शील स्वभाव में मन को बढ़ाए, पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए। श्रद्धा सुमनों से, श्रद्धा सुमनों से गूंथ लाए हार, धन्य करो पूजन से जीवन सम्हारे। प्रसन्न सागर की, ओ प्रसन्न सागर की बोलो जय जयकार, धन्य करो पूजन से जीवन सम्हार। ओम रूम महातपो विभूति हम सबके भाग्य विधाता अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी चरणेभ्यो कामबाड़ विद्वसनाय पुष्पा। 95 से मैं देख रहा हूं, जिस युवक ने, जिस साधक ने कभी हमारे सामने, कभी हमने इनको अपने सामने सोते हुए नहीं देखा। 95 से बोल रहा हूं, कभी अपने सामने सोते हुए नहीं देखा। जब कभी मेरे कमरे में रुकते थे, मैं लेटा ना, आप बैठे रहते, जाप करते रहते थे। कभी हमने इनको अपने सामने टिक के बैठे नहीं देखा। कभी अपने स्वयं से कभी तर्क बहस करते नहीं, कभी कुछ भी बोल दिया, जी गुरुजी, हाँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी, इसके अलावा कुछ नहीं। आज की तारीख में ऐसा समर्पण मिलता कहाँ है?
बेटा पिता बाप को आंख दिखाता, बेटा तो बाबा जी अब आंख दिखाई तो बस तुरंत। लेकिन समर्पण की मिसाल, भक्ति की बेशुमार यदि देखना है तो उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब से निवेदन, अपने मार्मिक उद्बोधन के माध्यम से जनता जनार्दन को, पर्यवेक्षण पर्व के और इस तपस्या के तपस्वियों को, इन्होंने भी अभी मुक्तावली व्रत की तपस्या की, 7 उपवास तक, 49 उपवास, 13 पारणाएं, 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, 6 उपवास 1 आहार, 7 उपवास 1 आहार, ऊपर तक गए, फिर वापस उल्ट 6 5 4 3 2 1। और निश्चित इस सिर्फ उपवास अभी नहीं कर रहे, जब घर में थे, जैसे महाराज साहब ने कहा, हर महीने तीर्थराज सम्मेलन शिखर की पूरे दुनिया की किसी भी कोने में रहे, महीने की अंतिम तारीख तक सम्मेलन शिखर की वंदना करके, वंदना करना, हर महीने वंदना करते थे। और उसका फल ये निकला कि खुद का जीवन अब तीर्थ जैसा बन गया है। घर में जब थे 1 उपवास किया, 3 उपवास 3 बार, 5 उपवास 5 बार, 8 उपवास 8 बार, 10 उपवास 10 बार, 16 उपवास 3 बार, 32 उपवास 1 बार। हमने तो उपवास 2015 के बाद से शुरू किए, ये तो घर से करते करते आ रहे हैं। एक बार जोरदार महाराज साहब की उस तपस्या के लिए, उस समर्पण के लिए, उनकी भक्ति के लिए तालियों के साथ ये मंच उनको सौंप रहा हूं। जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्महितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। जन्म दिवस निश्चित रूप से कुछ लोग कहते हैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि ये जन्म दिवस मेरे लिए बी अलर्ट होने का दिन है। सचेत हो जाओ और विचार करो, तुमने जन्म लिया तो क्यों लिया? जन्म ले करके आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, या यूं ही आए हो और यूं ही चले जाओगे? अपने जन्म को सार्थक करने के लिए मैं उस माँ पन्ना को भी प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म दे करके बड़ा खड़ा किया, मेरा अबॉर्शन नहीं कराया। मैं चाची पुष्पा को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रेम से आगे बढ़ाया। बड़ी माँ शोभा देवी, उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ जो हमेशा जब भी मिलती है एक प्रार्थना जरूर करती है कि ये जोड़ी सलामत रहे, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहें। ये शब्द मुझे हर समय प्रेरणा देते हैं। उस माँ सुनीता चूड़ीवाल को, उनको भी नमन करता हूँ जिसने मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरणा दी। सच कहें, उपकारी के उपकार को हर समय ध्यान रखना चाहिए। प्रभु वासपूज्य का निर्वाण उत्सव, निर्वाण कल्याणक का दिन और मेरा जन्म, सोचने लगा कि आखिर मैं निर्वाण को कैसे प्राप्त होऊंगा। निर्वाण का मतलब क्या? दुख से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, कार्य से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, मरण से मुक्ति, यही तो निर्वाण कल्याणक है। चिंतन मनन की धारा में सोचने लगा, ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्र रहने का गुण, यह जैन मुनि और श्रावक के 5 मुख्य व्रतों में से एक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अनिवार्य है जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए। मन से, वचन से, काय से ब्रह्मचर्य का होना। ब्रह्मचर्य का अर्थ, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, परमात्मा। चर्य का अर्थ है के साथ चलना, अर्थात
ईश्वर के रास्ते पर चलना, प्रकृति या ईश्वर के नियमों का पालन करना। अरे स्पर्श और दृष्टि की शुद्धता, ध्यान रखना, स्पर्श और दृष्टि की शुद्धता ही इंसान की असली पहचान होती है। केवल टच करना ही नहीं, वाणी से भी टच करना, शब्दों से भी टच करना, ध्यान रखना। और इस शुद्धता को पाने का मार्ग खुला करता है ब्रह्मचर्य, अर्थात वासना मुक्त होकर अंतर मन को अपने वश में रखना ही ये मनुष्य के जीवन की संपूर्ण करता है। उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात स्वच्छ और निर्मल आत्मा, यानी पूर्ण मनुष्य, आत्मा को पवित्र करने का। ध्यान रखना, समझे बिना, अंतर्मना का कहना है, समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि प्रेम हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। यह एक माँ ही कर सकती है। और सच कहूँ, पूरी माँ अगर कहीं मुझे प्राप्त हुई तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज। आज जो कुछ भी है आपको अच्छा लग रहा है तो उसका संपूर्ण से अंतर्मना गुरुदेव को जाता है। आखिर मैं अपने दोषों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अपने दोषों पर वेदना और सामने वाले के दुख के प्रति संवेदना, यही तो है संवेदनशील मन। ये मन बड़ा चंचल है। गलत अनुराग, गलत अभ्यास, गलत संस्कार, अनेक जन्मों की यह 3 गलत विरासत से मुक्त होने का उपाय अंतर्मना ने बताया, प्रतिक्रमण। यदि जीवन में तुम प्रतिक्रमण करोगे तो इनसे मुक्त होने का मार्ग तुमको प्राप्त हो सकता है। संसार में दुर्लभ है नमस्कार, गुणवान को नमस्कार करना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। लेकिन गुणों की प्राप्ति के लिए गुणवान को नमस्कार करना सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। बस नमस्कार करने की वो सम्यक कला हमारे भीतर भी आ जाए। माँ, पिता, स्वामी, गुरु भगवान, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते, न हम इनके गुणों का गान कर सकते हैं, न हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। वे ही हमारे बारे में कुछ कह सकते हैं। माँ ने जन्म दे करके बड़ा खड़ा किया, पिता ने और आगे बढ़ाया। जिनेंद्र सागर जी महाराज, देवेंद्र दादा जिनेंद्र सागर जी, पिताजी देवेंद्र सागर जी, चाचा तुभ्यम सागर जी, दादी माँ आरिका सिद्धमती माता जी, जिनके अनंत उपकार हैं उसका मैं ऋण नहीं चुका सकता, उनका पूर्ण गान भी नहीं कर सकता। स्वामी जिसने अर्थ की व्यवस्था की और इस संसार में आगे बढ़ने के लिए उस मार्ग को प्रशस्त करने में सहयोग प्रदान किया, और गुरु भगवान जिन्होंने मेरे पापों का प्रायश्चित करा करके मुझे स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसारित करने का कार्य किया, तो मेरे गुरु भगवान अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। आखिर हर व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ से बचना चाहता है, कम करना चाहता है, लेकिन कैसे? उसके लिए 4 बातें। अपने जीवन में पहली बात लाइन का होना, अर्थात मर्यादा का होना। आपके जीवन में कोई मर्यादा है कि नहीं है? रामचंद्र जी को तो मैंने नहीं देखा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, लेकिन अंतर्मना को मैंने जरूर देखा है। मेरे लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्मना ही है। फाइन, यदि जरा सी गलती हो जाए, आप ओवरटेक कर रहे हैं, रेड लाइट हो गई और आपने क्रॉस कर लिया, तो आपको फाइन लग जाता है। आपने टोल टैक्स नहीं दिया, पार कर गए, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। याद रखना, आप पर संसार में फाइन लग सकता है, लेकिन यदि आपके कर्म कैसे हैं उस पर कभी आपने चिंतन किया? गलत तरीके से आपने धन को उपार्जन किया, उसका कोई प्रायश्चित किया? गलत व्यवहार किया, उसका कोई प्रायश्चित किया? गलत पान को अपनाया, उसका कोई प्रायश्चित किया?
फाइन अपने ऊपर कोई दंड लगाया नहीं। सोचना साइन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कैरेक्टर पर साइन कर सकता है? मेरे कैरेक्टर पर मेरे माता पिता, मेरे गुरु भगवान साइन कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके कैरेक्टर पर कर सकते हैं? लाइन, फाइन, साइन। और चौथी बात डिजाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में डिजाइन कैसी है, आपका चित्र कैसा है? चित्र याद रखना, आपका चित्र आपके चरित्र का बोध कराता है। आखिर आपका चरित्र कैसा है? चरित्र अच्छा होगा तो आपका चित्त भी अच्छा होगा, निश्चित मानना। और आज के समय में व्यक्ति कैरेक्टर लेस होता जा रहा है, बहुत ही अफसोस की बात है। आज ये संकल्प करने का दिन है, आओ अपने जीवन में लाइन, फाइन, साइन और डिज़ाइन, इन 4 बातों को अपना लें तो हमारा जीवन अच्छा और सच्चा हो सकता है। ध्यान रखो, आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि वो बहुत बड़ा अवसर था। आज मैं प्रसन्न चित्त हूँ, आनंदित हूँ, इस मार्ग पे और आगे बढ़ रहा हूँ, निरंतर बढ़ रहा हूँ, तो उसमें पूरा सहयोग, पूरे संघ का सहयोग है। चाहे हमारे प्रवर्तक मुनि सहज सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि नवपद्म सागर जी महाराज, अप्रमथ सागर जी महाराज, परिमल सागर जी महाराज, वर्णी श्री नैगम सागर जी महाराज, वर्णी श्री अर्घ सागर जी महाराज, आर्यका ज्ञान प्रभा माता जी, आर्यका चारित्र प्रभा माता जी, आर्यका पुण्य प्रभा माता जी, चाहे शुल्लिका माता जी दर्शन प्रभा, तप प्रभा, वचन प्रभा, व्रत प्रभा, धर्म प्रभा, सबका सहयोग इस मार्ग पे मुझे आगे बढ़ने के लिए हर क्षण प्रेरित करता है। आज यदि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, तो उसका श्रेय इन सभी को जाता है, जिसके कारण मैं आनंदित हूँ। और यहाँ पर जितनी भी साधना आराधना चल रही है, ये हमारी ताकत नहीं है। ये ताकत, यदि चंदन के निकट दूसरे वृक्ष लगते हैं तो उनमें चंदन की खुशबू आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी लोग यहाँ पर व्रत उपवास कर रहे हैं, यदि आज ये ताकत आई है तो उसका श्रेय अंतर्मना आचार्य श्री को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में 32 उपवास की साधना। कल्पना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बिना खाए पिए हुए 32 दिन तक रह सकता है? विज्ञान कहता है अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक अगर जल भी ग्रहण न करे तो उसका टिकट कट जाता है, उसकी श्वास बुझ सकती, श्वासों का दीपक रुक सकता है। लेकिन यहाँ पर तो विशेष विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, अंतर्मना की यूनिवर्सिटी है, अंतर्मना का विज्ञान है। मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, ज्योति जैन उदयपुर से, राजस्थान से यहाँ पर आए अंतर्मना से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि करें। ज्योति जल रही है, न केवल बाहर बल्कि भीतर की ज्योति प्रज्वलित है, 32 उपवास की यात्रा को तय कर रही है। इसी क्रम में निशांग जैन अहमदाबाद से यहाँ पर आए। ये बालक इस उम्र में, जिस समय खाने पीने का, घूमने का समय, वो सब छोड़ करके इस साधना आराधना को कर रहा, 32 उपवास की साधना आराधना। खुशी जैन, नाम ही जिसका खुशी है। सोचो जरा, लोग कहते हैं आजकल की बालिकाओं का, इनका करेक्टर है कहाँ बालक बालिकाओं का? यहाँ पर आके देखो, उत्कृष्ट चारित्र, कल्पना सोच भी नहीं सकते। हम लोग ब्राह्मी और सुंदरी का नाम लेते हैं, लेकिन यदि दोनों की झलक देखनी तो खुशी को देखो। 32 उपवास की साधना आराधना कर रही अहमदाबाद से। इसी क्रम में जिन्होंने 16 उपवास की साधना आराधना कर रहे, सुनील जी जैन उदयपुर से। बहुत कठिन काम है, अपने व्यापार के कार्य को करते हुए, घर को, परिवार को संभालते हुए, जिसके अंश और आर्यन ऐसे 2 पुत्र, उसके बावजूद इन व्रतों को करना अपने आप में यह जागरण की सूचना है। सुनील जी जैन उदयपुर। योगिता जैन हैदराबाद से। यथा नाम तथा गुण की धनी, 16 उपवास की यात्रा को तय करते हुए अंतर्मना के पास बहुत आनंदित है। सोचो, बिना कुछ खाए पिए हुए
सब कुछ मेंटेन करना, चेहरे पर यह मुस्कुराहट इस बात का सूचक है। रमीला जन हैदराबाद से आखिर बोले इतने व्रत उपवास करके क्या मिला? रमीला बोली अंतर मना से मिला, जो कुछ भी मिला मुझे अंतर मना से मिला है। 16 उपवास की यात्रा को तय कर रही है। इसी क्रम में मनोज जी चौधरी हैदराबाद, जिस शख्स ने अंतर मना की जितनी भी साधना आराधना हुई, 32 उपवास, 64 उपवास या सिंह निष्कृत व्रत की महासाधना, तो उस सब में छाया की तरह बन करके अंतर मना की सेवा में हर समय समर्पित रहे। मनोज जी चौधरी हैदराबाद 16 उपवास की यात्रा को तय करते हुए। पूजा दीदी प्रतापुर से, पूजा दीदी मिल्टन जैन विजयवाड़ा से, मिल्टन पूजा दीदी प्रतापुर से, हर काम में एक्टिव, नाम ही पूजा है। मिल्टन जैन विजयवाड़ा से, जिस समय विजयवाड़ा गए तो आज जिसका 18वां उपवास है, सोचो 19 उपवास के बाद उसकी पारणा होगी। जब विजयवाड़ा संघ गया था तो जिसने अपना विशेष योगदान दिया, रेणु जी जैन हैदराबाद से आ जाएं। श्रीमती राकेश जी आइए। बहुत आनंद के साथ में 16 उपवास की यात्रा को तय करते हुए एक बार सभी तपस्वियों के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि करें। इसी क्रम में प्रमिला जी जैन हैदराबाद, जो शेष है वही विशेष है। पर मिला, क्या मिला? पर मिला, अर्थात परमात्मा से मुझे मिला, बस और कुछ भी नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है। 16 उपवास की यात्रा को तय करते हुए प्रमिला जी पाटनी हैदराबाद। आप लोग दोनों हाथ उठा के करतल ध्वनि करें सभी तपस्वियों के सम्मान में, क्योंकि जो अनुमोदना करेगा उसके भीतर भी वो शक्ति आ जाएगी। आनंद के ये पल, और चलते हैं सीधे गुरुदेव के पास, जिनकी वाणी से बहती विश्व धर्म की पावन धारा, जिनके सद आचारों से जग ने निज को श्रृंगारा, ऐसे अंतर्मना करते जन जन का ही कल्याण, उनके चरणों में मेरा बारंबार विनम्र प्रणाम। दोनों हाथों को जोड़ें। अंतर्मना से निवेदन, आज के इस मांगलिक अवसर पर हमारे भी दोष से हम मुक्त हो सकें, दुख से मुक्त हो सकें, कर्म से मुक्त हो सकें, जन्म मरण से मुक्त हो सकें। आपका मंगलमय आशीर्वाद, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमें इस ओर बढ़ा सके। दोनों हाथ जोड़ें, एक स्वर में बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंतर्मना आचार्य श्री क्षमा भावों के साथ में हो। चलते हैं आज के तीसरे सत्र में, तीसरे चरण में। प्रथम सत्र में गुरु पूजा पाठ प्रक्षालन शास्त्र भेंट संपन्न हुआ। दूसरे चरण में वर्णिश्री जी ने मधुर गीत से द्वितीय सत्र का प्रारंभ किया। बहन नीतू ने भाव बिना नृत्य प्रस्तुत किया। उसके पश्चात डॉक्टर श्री 108 सहस्त्रगज महाराज साहब ने अपनी मार्मिक उद्बोधन के माध्यम से इस सभा को गति प्रदान की। उपाध्याय श्री पीयूष सरज महाराज साहब ने बहुत सारी बातें शेयर की। एक दूसरा सत्र यही समाप्त होता है। अब तीसरा सत्र प्रारंभ होता है, जिसका गोल पूरा फोकस था प्रतिक्रमण का। पूरा देश इस समय 6:45 बजे से टीवी देख रहा है, और जिनवाणी चैनल एक ऐसा चैनल है जो आज तक कभी धर्म के नाम पर जिसने व्यापार नहीं किया है। सिर्फ धर्म के नाम पर प्रभावना और सिर्फ दिगंबरत की प्रभावना इकलौता चैनल है। अनेक चैनलों में
जिसने कभी कोई विज्ञापन नहीं दिया। सिर्फ पैसे जिनवाणी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, जिनवाणी का लक्ष्य घर घर जिनवाणी को पहुंचाने का है। एक बार जिनवाणी चैनल के लिए जोरदार तालियों के साथ। बिना समाज के क्षेत्र में कुलचारम पारसनाथ यहां से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर प्रबुद्ध समाज, संपन्न समाज, समझदार समाज यहां से 80 किलोमीटर दूर है और उस समाज के माध्यम से क्षेत्र का संरक्षण चल रहा है। हमारे अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी पहाड़े, महामंत्री श्री सुमेर जी और उनकी पूरी जाम्बो टीम इस चतुर्मास की सुसंपन्नता के लिए तन मन धन से न सुबह देखते हैं न शाम, न करते हैं आराम, सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति अतिथि सत्कार के लिए तत्पर तैयार रहते। पूरे ट्रस्टियों के लिए, संपूर्ण समिति के लिए जोरदार तालियों के साथ। इस क्षेत्र में भगवान पारस तेलंगाना का इकलौता क्षेत्र है भगवान पारसनाथ स्वामी का। विघ्नहर चिंतामणि पारसनाथ भगवान किसी खेत में निकले, समाज ने रिक्वेस्ट की किसान भाइयों से, गांव वालों से, उन्होंने इस प्रतिमा को बड़ी मुश्किल से देने का भाव बनाया। समाज के लोगों ने जमीन ली, उस प्रतिमा को बहुत प्राचीन प्रतिमा है और 2003 में इसकी प्रतिष्ठा हुई। तब से क्षेत्र स्नेह स्नेह वर्धमान होते 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 आज देश के कोने कोने में कुलचारम पारसनाथ भगवान का नाम और प्रभाव पहुंच चुका है। यहां पर एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी गौशाला है। 150 गाय थी, एक वंश की 150 गाय। और मुझे लगता है मैं गाय के पुण्य से ही कुलचारम चतुर्मास करने के लिए आया हूं। गाय के पुण्य से जब पहली बार 2008 में आया था, उस समय यहां पर 25, 30, 40 गाय थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब बताया सुमेर जी ने बताया महाराज श्री एक वंश की 40 गाय हैं और 150 गाय एक वंश की, अभी 80-90 गाय पास के गौशाला में उनको दे दी हैं। अभी यहां पर करंट में 60, 65, 70 गाय हैं और वो सारी गाय इतनी प्रसन्न, इतनी प्रशस्त, आनंद आता है उनको देखते ही। एक अलग फीलिंग आती है। उनके पास जाते हैं तो वो गाय स्पर्श करती है और वो गौशाला बहुत अच्छी सुंदर गौशाला बन रही है। निवेदन कर रहा हूं, छोटा सा क्षेत्र है, बिना समाज का क्षेत्र, जहां का संरक्षण श्री सुमेर जी, राजेश भाई और उनके संगी साथी समय समय पर यहां करते रहते हैं। साल में हमने पूछा कि कितना यात्री आता है, बोले गुरुदेव बामुश्किल से 10-20 यात्री साल में आते हैं। क्यों? एकदम एक तरफा पड़ जाता है। अब मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तीसरी बात, यहां पर इस पर्युषण पर्व के दरमियान 65 बच्चों ने 10 उपवास की कठिन साधना की। 3 तपस्वियों ने 32 उपवास की तपस्या की और 7-8 तपस्वियों ने 16 उपवास की साधना की। संपूर्ण तपस्वियों के लिए जोरदार तालियों के साथ। अभी हमारे शिवम भाई ने बताया कि महाराज श्री औरंगाबाद में सैकड़ों लोगों ने उपवास की तपस्या की है। वहां से ललित भाई अध्यक्ष का फोन आया, शिवम भाई गुरुदेव को बोलना कि यहाँ के सभी तपस्वियों को वहीं से आशीर्वाद दें। पूरा बड़ी स्क्रीन टीवी मंदिर में लगा करके सभी प्रतिक्रमण सुनने के लिए बैठे हैं। मैं यहीं से पैठन को, औरंगाबाद समाज को दोनों हाथों से आशीष प्रदान करता हूं। समाज सुखी संपन्न सदैव देवसास गुरु की भक्ति में सतत आगे बढ़ता रहे। बोलो महावीर भगवान की। ये सारी बातें यहां समाप्त हुई। अब अपन प्रतिक्रमण के लिए अपने मन स्थिति को तैयार करें। जो पैर ऊपर करके बैठे हैं व्यवस्थित बैठ जाएं।
वैसे प्रतिक्रमण तो आसन से ही करना चाहिए। यदि आप नीचे बैठ के करते हैं तो प्रतिक्रमण की फीलिंग, अन्यथा कुर्सी में प्रवचन तो हो सकता है, प्रवचन की फीलिंग कुर्सी में अच्छी लगती है, पर प्रतिक्रमण की फीलिंग नीचे बैठते हैं। यदि आपसे बैठते नहीं बनता है मजबूरी में, तो मजबूरी का नाम किसने कहा? महात्मा गांधी, सोनिया गांधी। नीचे बैठेंगे आपको आनंद आएगा, कुर्सी पर बैठेंगे वो फीलिंग नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप जो क्रिया आप करें वो आपके भीतर तक पहुंचना चाहिए। प्रतिक्रमण की फीलिंग एक बहुत अलग फीलिंग, साल में एक ही बार करने का मौका मिलता है, और हम भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से इसको लाइव दिखाना चाहते हैं, बिना आवाज के, कम समय में ज्यादा काम। जो माताएं बहनें या जो पुरुष नीचे बैठ नहीं सकते हैं 50 मिनट वो पीछे कुर्सी लेके चले जाएं, अपने सिंहासन लगाएं, वहीं पर उस पर बैठ जाएं। पर जो बैठ सकते हैं उनको नीचे बैठ के ही करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो लोग लाइव देख रहे हैं और जिनके माध्यम से आज लाइव प्रसारण हो रहा है, हमारे श्री पन्नालाल जी, श्रीमती सरोज जी, राहुल, रुचि, बिट्टू सरावगी, बेंगलुरु परिवार, जो हम जब जब भी कोई प्रसारण का वक्त आता है, सबसे पहले राहुल भाई, बिट्टू जी एक ही बात बोलती, गुरुदेव जब कभी कोई भी प्रसारण करना हो आप बिना सोचे आप हमको याद कर लिया करो। उस प्रसारण के लिए मैं पूरे परिवार को यहीं से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। सभी अपने अपने मोबाइल को बंद, जो लोग लाइव देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल का नेट बंद कर दें या मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। चतुर्दशी का दिन है, यदि आप 1 घंटे अपना फोन बंद रखेंगे आप भिखारी नहीं बन जाएंगे, और ऑन रखेंगे तो सम्राट बनने वाले भी नहीं हैं। पूरे मन के साथ थोड़ा दूरी बना के बैठे, किसी का शरीर टच ना करे। अपने पास स्थान बहुत है, तो आप हम सब इतने ही हैं, यहां पर 100-150 लोग बैठे हैं, पर लाइव में हजारों के लोग इस प्रतिक्रमण का इंतजार कर रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रतिक्रमण का शुभारंभ श्री गणेश कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मां सरस्वती का स्मरण करता हूं, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन गुरुओं के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति सहित कोटिशा प्रणाम करता हूं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप 45 मिनट का प्रतिक्रमण निराकुल भाव से करें। एकदम सहज होकर के बैठ जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, मुझे बोलना है। दोनों हाथों को जोड़ें। इस प्रतिक्रमण 3 बातें हैं, 3 सूत्र हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और सबसे कठिन काम है अपनी गलती को स्वीकार करना। दूसरा सूत्र है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है जो गलती हमने की है उन गलतियों को भविष्य में नहीं करूंगा, संकल्प का नाम है प्रत्याख्यान। और तीसरा सूत्र है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब है जब तक मैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में हूं उन स्थिति परिस्थितियों में कोई भी विघ्न बाधा उपसर्ग आ जाए मैं डिगूंगा नहीं। बाहुबली भगवान 1 साल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहे, डिगे नहीं। बस 3 सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है प्रतिक्रमण। चलते हैं उस प्रतिक्रमण की यात्रा में। बन जाए कर पात्री पद यात्री के सहयात्री। वर्षों वर्षों के पाप आज मन के मैल को धोने का वक्त है, मन को मांझने का वक्त है। लगे वर्षों के नियम संकल्प व्रतों में प्रायश्चित लेने का वक्त है। हम प्रतिक्रमण की गंगा में डुबकी
डुबकियां लगाएं उससे पूर्व दोनों हाथों को जोड़ें, छोटा सा संकल्प लेकर के आज की प्रतिक्रमण की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को बोलना है, हे जिनेंद्र देवादिदेव, हे वीतरागी अरिहंत परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए मैं प्रतिक्रमण करूंगा। जब तक मैं प्रतिक्रमण की सभा में या जहां जहां बैठा हूं तब तक के लिए उस सामान सामग्री को छोड़कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हैं। हे गुरुदेव, आप आशीष प्रदान करें कि हम प्रतिक्रमण की यात्रा को निराकुल भाव से संपन्न कर सकें। 9 बार नमोकार मंत्र। सहज अपने अंगूठी को उंगली पर रखें और सहज होकर के बैठ जाएं। अपनी दृष्टि को नासाग्र करें या सहज बंद करें। सहज होकर के सुनना है और जो सहज होकर सुना जाएगा वह प्रतिक्रमण वर्षों वर्षों के मन की मैल को, मन के पाप को, मन के संताप को दूर कर देगा और तुम्हारे मन को निर्मल करके पवित्रता से भर देगा। चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके दिल द्वार पर दस्तक देने आ रहा हूं। इन पंक्तियों के साथ आपको सुनना है और मुझे बोलना है। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पत अपना, बोध कराए। पुकारी आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पत अपना, बोध कराए। पुकारी आज तुझे तेरी आत्मा, पारे जैसी चमकीली उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा, जल जल की राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। चेतन सुन, जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, संबर से कर्म को रोको, कहीं आत्मा पुकारी आज तुझे तेरी आत्मा। हो हे स्वामी, हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परम पिता, मैं पापी हूं, पामर हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, अधम हूं, पतित हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, मूढ़ हूं। हे परमात्मा, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूं। न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओ आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या क्या
मैं आपसे अपने पाप को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूं? नहीं नहीं परमात्मा, नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पाप को छुपाना तो ऐसे ही है जैसे रुई के बीच में अंगार को छुपाना। हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, मैं दुनिया से अपने पाप को छुपा सकता हूं, मैं पड़ोसी से अपने पाप को छुपा सकता हूं, अपने माता पिता से अपने पाप को छुपा सकता हूं, अपनी बहन से, पत्नी से, मित्रों से अपने पाप को छुपा सकता हूं, पर परमात्मा मैं आपसे अपने पाप को नहीं छुपा सकता हूं। हे स्वामी, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। हे स्वामी, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है। मेरी प्राणी मात्र से मित्रता है। फिर भी अज्ञानतावश यदि कोई पाप हो गया हो तो हे स्वामी, मेरा पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमुंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केड़वी। हाय परमात्मा, मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, इस प्रकार से मैंने मन वचन काय की चंचलता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे स्वामी, मैं उन सभी पापों का, अपराधों का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे विभु, यदि मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय जीवों को कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो या देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी, मेरे सारे पाप, सारे अपराध मिथ्या हो गए। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधित 15 कर्म भूमियों में रहने वाले सभी तीर्थंकरों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, सामान्य केवलियों को, सतत केवलियों को, मूक केवलियों को, अनुवत्त केवलियों को, अंतःकृत केवलियों को, उपसर्ग केवलियों को, गणधरों को, संसार समुद्र से पार होने वाले भगवंतों को, सर्व धर्माचार्यों को, उपाध्यायों को, 64 रिद्धिधारी मुनिवरों को एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो अरिहंत? क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सुशोभित है, अष्टमापरातिहार से युक्त है, अनंत चतुष्टय के धनी है, केवल ज्ञान आदि अंतरंग लक्ष्मी तथा समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, जिनके मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, 4 घातिया कर्मों के नाशक है, लोक उद्धारक है, पतित उद्धारक है। हे प्रभु, कहां तक कहूं आपकी महिमा? साक्षात बृहस्पति भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सका। मैं तो अल्पक आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूं? हे स्वामी,
हे प्रभु, आप राजा महाराजा अधिराजा नारायण प्रति नारायण बलभद्र कामदेव चक्रवर्ती ऋषि मुनि यति अनिगार गणधर देव दानवों से वंदित है। लोक अधिनायक सैकड़ों व हजारों स्तुतियों से पूजनीय है। ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, भूत भविष्यत काल के तीर्थंकरों को, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों को तथा समस्त अरिहंत परमेष्टियों को मन वचन काय से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो और मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो गए। इस भावनाओं से मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? जो अतीन्द्रिय हैं, जो निराकार हैं, अनुपम है, अष्ट गुणों से सहित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग सिद्धालय में विराजमान है, जो तीर्थंकरों के भी गुरु हैं, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, जो कृतकृत्य हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नय से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चारित्र से सिद्ध हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय से युक्त हैं। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो आईरियानम, आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो आचार्य? क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन, जो बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, अपने शिष्यों से पालन कराने में तत्पर रहते हैं, जो शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देने में कुशल, जो 36 मूल गुणों से युक्त हैं, स्वासमय और पर समय में पारंगत हैं, जो निर्दोष सत आवश्यकों का पालन करने वाले हैं, ऐसे देश काल जाति से शुद्ध हैं, ऐसे परम दिगंबर मुद्रा के धारी आचार परमेष्टि के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो उवज्झायानम, उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हो। कैसे हैं वो उपाध्याय? क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों के धारक हैं, जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, जो मोक्ष के इच्छुक मुनि वरों को ज्ञान देने में तल्लीन हैं, उपदेश देने में प्रवीण हैं, जो ज्ञान ध्यान के सागर हैं, जो द्वादशांग रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के पाठी हैं, ज्ञान के भंडार, परम तपोनिधि हैं, ऐसे संपूर्ण शास्त्रों के द्वादशांग के पाठक उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमो लोये सब साहुणम, लोकवर्ती समिकितवंत समस्त साधुओं को मेरा मन वचन काय से नमस्कार। कैसे हैं वे साधु और क्या है उनका स्वरूप? जो विषयों की आशाओं से दूर हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन हैं, जो दया के सागर हैं, सागर के समान गंभीर हैं, गज के समान स्वाभिमानी हैं, मृग के समान सरल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सुमेरु के समान अकंप हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं,
चंद्रमा के समान शीतल हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पूर्वक पालन करने वाले हैं, उपसर्ग और परिसर को जीतने वाले हैं, चलते फिरते तीर्थ समान ऐसे परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में मैं मन वचन काय से बारंबार नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। 9 बार नमोकार। आपको एक शब्द बोलना है। जब हम बोलेंगे मेरा पाप मिथ्या, मेरे दोष मिथ्या होवे, आपको बोलना है तस मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलने का? आपकी आवाज मेरे कान तक आना चाहिए। तस बोले, तस मिच्छामि दुक्कडम। हम बोलेंगे समणमंदो, आपको क्या बोलना है? तस मिच्छामि, मेरे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा एक इंद्रिय से संबंधित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का जीवों की विराधना की हो या पंचेंद्रिय संबंधित विराधना की हो, मेरे सारे दोष पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मांस त्याग के अंतर्गत मर्यादा के बाहर के अचार, मुरब्बा, बड़ी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, मक्खन, काला नमक, गुटखा आदि के सेवन से, चमड़े से स्पर्शित हीन, घी, तेल, जल आदि खाने पीने से जो भी दोष लगे हों, पाप हुए हों, वे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, मदिरा त्याग के अंतर्गत शराब, गांजा, भांग, चरस, नाथफेन, धतूरा, अफीम आदि, बासी दही, छाछ, कांजी आदि, आसो, अर्क आदि, चाय, कॉफी, कोको कोला, फेंटा, थम्स अप, रसना आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो, तो हे स्वामी, वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, शहद त्याग के अंतर्गत हरे फूलों का रस, औषध आदि के मिश्रित शहद, आसव, गुलकंद, च्यवनप्रकाश आदि के सेवन करने से जो पाप हुए हो, वो सभी पाप मिथ्या होवे। रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दिन का बना रात में खाया हो, रात में बना दिन में खाया हो, रात का बना रात में खाया हो, सूर्योदय के पूर्व या सूर्य अस्त के पश्चात भोजन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो हे स्वामी, वो मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, देव दर्शन के संकल्प के अंतर्गत देव दर्शन किए बिना भोजन किया हो, आलस्य प्रमाद से दर्शन किए हो, जिन चैत्यालय की अवमानना की हो, मंदिर जी में बैठकर किसी की निंदा चुगली की हो, ऊनी रेशम के अपवित्र वस्त्र धारण किए हो, मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े के बेल्ट पहनकर, पट्टा, पर्स आदि ले जाकर के दर्शन पूजन में अनुत्साह किया हो, गंधोदक को जमीन पर गिराया हो, अशुद्ध हाथों से वेदी का स्पर्श किया हो, या 84 दोषों में जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लगे हो, तो हे स्वामी, वो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे।
हे स्वामी, मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ के सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अभिनय का पाप किया हो, निर्माल द्रव्य का पाप लगाया हो, या 3 दंड 3 सल 3 गारव 3 मूर्ता 4 अर्थ ध्यान 4 रौद्र ध्यान 4 विकथा, इन सब का पाप लगाया हो तो वो सभी पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, 5 मिथ्या 12 आवृत 15 योग 25 कसाय, इस प्रकार 57 आश्रयों का पाप किया हो, व्रतों में उपवास में अतिक्रमण व्यतिक्रमण अतिचार अनाचार का पाप लगाया हो तो वे सभी पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, हे नाथ, 5 स्थावर 6 त्रस घात 7 व्यसन 7 भय 8 मद 8 मूल गुण 10 वाह्य परिग्रह 14 अंतरंग परिग्रह संबंधित पाप किए हो, या सम्यक्तहीन परिणाम का पाप लगा हो, हास आदि विनोद आदि दुष्परिणाम का दुराचार कुचेष्टा का पाप लगा हो, तो हे स्वामी वो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे। हे नाथ, मन के 10 वचन के 10 काय के 12 ऐसे 32 प्रकार के दोष सामायिक में लगे हों तो वे सभी पाप मिथ्या होवे। हे स्वामी, 5 इंद्रिय व 6ठे मन से जाने अनजाने में जो भी पाप लगे हों वो सभी पाप मिथ्या होवे। हे परमात्मा, अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 और ऊर्ध्वलोक में 84 लाख 97,023 अकृत्रिम चैत्यालयों में 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 27,984 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, उनको मैं विशुद्धि पूर्वक भक्ति पूर्वक मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो। और हे परमात्मा, आपके गुणों की प्राप्ति होवे, आपके गुणों की प्राप्ति होवे, आपके गुणों की प्राप्ति होवे। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। एकदम सहज चिंतन की मुद्रा में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करना है। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमात्मा, न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस नरकों के दुखों से बाहर निकला, त्रिंज गति के दुखों को भोगा, देवगति के सुखों को भोगा और इन गतियों के दुखों को सुखों को भोग करके मनुष्य जीवन प्राप्त किया। हे स्वामी, अनेक अनेक पीड़ाओं को सहन करने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म में की गई हुई अकाम निद्रा के बलबूते देवगति में जन्म मिल गया और वहां से फिर मैं मनुष्य कुल में आ गया। हे स्वामी, हे भगवान, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन पवित्र है। हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे भी ऐसा आशीष प्रदान करो। हे दया निधान, दया करो। हे करुणा के सागर, कृपा करो। मैं आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं। हे स्वामी, हे नाथ, मुझ में ऐसी योग्यता कहां है जो मैं आपके पद का अनुसरण कर सकूं? नहीं नहीं स्वामी, मैं तो ठहरा पापी, अज्ञानी, कसाई। मुझ में तो
वह शक्ति कहां है जो मैं आपके जैसा बन सकूं? हे स्वामी, मैं कितने पाप मन से पाप करता हूं, पल पल मेरा मन पाप में लिप्त हो जाता है। सच है परमात्मा, पाप किए हैं मैंने पल दो पल जीवन में, क्षण क्षण पल जीवन में, पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, पल दो पल जीवन में, पल पल का यह मेरा जीवन पुण्यात्मा हो जावे, परिमात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे, यह आत्मा हमारी परमात्मा हो जावे। हे स्वामी, हे करुणा के सागर, हे नाथ, हाय रे मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मुझे सब कुछ मिलने के बावजूद भी मैं अपने आप को बदल ना सका। हे स्वामी, आज मेरे जीवन भर के सभी पाप धुल गए। हे प्रभु, आपने इस पामर पर अपार उपकार किए, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। मैं कितना पापी हूं जो अब तक आपके पास नहीं आ पाया, आपसे दूर रहा। हे प्रभु, मेरे इस दुष्कृत्य को क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे और मुझ पर अपनी कृपा की बरसात करे। अगर आपका आशीष रहा तो मैं निश्चित एक दिन आप जैसा जरूर बन जाऊंगा। हे स्वामी, हे नाथ, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है और जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए। बस मेरी यही भावना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दौलत पाने की कामना मेरे मन में नहीं है स्वामी। बस एक ही भावना है कि वह घड़ी कब आएगी, वह दिन कब आएगा जब मैं इस घर संसार को छोड़ करके, माया जाल को छोड़ करके, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडलू लेकर के नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव साधु बनकर के विचरण करूंगा। खड़े होकर अपने पानी पात्र में आहार करूंगा। मुनि आरिका बनकर अपना जीवन धन्य धन्य करूंगा। हे स्वामी, बस यही आशीष प्रदान करें और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी भावनाओं के साथ मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे प्यारे परमात्मा, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। हे दया के सागर, यह तन मन यौवन जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित करता हूं। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है। हे स्वामी, हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो नाथ। इतने कठोर तो ना बनो, थोड़ा तो नरमाओ मेरे स्वामी। नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। हे स्वामी, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। आप पाषाण तो नहीं है, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा है। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ। नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है। हे करुणा कर, मुझ पर करुणा करो, मुझ अज्ञानी पर दया करो। हे दया के सागर, हम पतितों का उद्धार करो। हे पतित उद्धारक,
हमें संसार के बोझ से पार करो परमात्मा। संसार का बोझ ढोते ढोते हमारी कमर अकड़ी जा रही है। कब तक कर्मों का बोझ ढोऊंगा, कब तक कर्मों का नर्तन देखूंगा। हे स्वामी, हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। आपके चरण ही एकमात्र शरण है। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस संसार में एकमात्र आप ही रक्षक हैं। बीतरागी देव से बड़ा कोई देव ना हुआ है और ना होगा। बस यही एक आरजू है कि मुझे भाव भाव में आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके चरण कमल मिलते रहे और मैं आपकी पूजा दर्शन नित्य करता रहूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करो स्वामी, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह से हमने अपनी निंदा गढ़ा और आत्म आलोचना करते हुए परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में सम्यक रूपणे मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक नमस्कार करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मेरे नमन स्वीकार करो, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। 9 बार नमोकार। दोनों हाथों को जोड़ें और बोले, हे स्वामी, हे नाथ, हे जिनेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मुझ छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर की हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से, जम्हाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे अबोध अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, चारों दिशाओं में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय हों, उन्हें मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, 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 9 बार नमोकार। यदि इस प्रतिक्रमण में कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ अटक गया हो, इस प्रतिक्रमण के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से अपन आज के युग प्रतिक्रमण को अंतिम चरण की ओर ले चलते हैं। एक लाइन आपको याद हो तो पढ़ना। प्रतिक्रमण करता हूं भगवान, मेरे दोष हरो। पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। अपने गुण रत्नों से पुरवर मेरा कोष भरो, प्रतिक्रमण करता हूं भगवन मेरे दोष हरो।
मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी लोभी, मैं अज्ञानी पाप कहानी जैसा हूँ जो भी। ओ अपनी गलती में स्वीकारूं, अब निर्दोष करो। रुई लपेटी आग प्रभुवर, कब लो कहाँ रखूं, परम पिता के चरणों आकर क्यों ना दोष कहूं। हे पालक अपने बालक को शीघ्र अबोध करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लोग महामत पीकर निष्दिन मैं मत होश हुआ, जल पे क्षेत्र काल भाव में कितना दोष हुआ। लल्ला 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 यह बेहोशी दूर भगा कर मुझ में होश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। हे पृथ्वी तू क्षमा दान दे, हे जल क्षमा करो, अग्नि वायु क्षमा दान दे, हे तृण क्षमा करो। गुरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए, अपना रोष धरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। हे तो इंद्रिय जीव के जुआ कमी लत आदि रे, हे तीन इंद्रिय चीटा चीटी खटमल वृश्चिक रे। हे चतुरिंद्री हे पंचिंद्री अब संतोष धरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। भूतकाल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता, निंदा करता आलोचन कर भाव भ्रमण धरता। आत्मसोतिया भीतर स्वामी करुणा घोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दृष्टावर दोनों जीवों की जो विराधना हुई, कभी न मुझसे मेरे भगवन शुद्ध साधना हुई। अपना शिष्य संभालो गुरुवर ना अफसोस करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। नहीं अहिंसा घट पाला हो, सत्य न बोला हो, चोरी की हो कुदृष्टि से जग मन डोला हो। बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने यह सब दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। अणुव्रत धारे गुण व्रत धारे शिक्षा व्रत धारे, बारह व्रत में लगने वाले दोष नहीं टारे। लल्ला 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 लगे हुए उन अत्याचारों से अब निर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद सचित प्रतिमा के, रात्रिक भोजन ब्रह्मचर्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9, 10, 11 प्रतिमाओं की कलमत को सिहरो,
प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लिए हुए जो नियम अनेकों पूरे नहीं किए, मेरे ही कर्तव्य जिनेश्वर मुझसे नहीं हुए। क्षमा मूर्ति क्षमा पान दो आत्म विभव करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। अपने गुण रत्नों से प्रभुवर मेरा दोष भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन मेरे दोष हरो। लल्ला 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 अंतिम प्रार्थना, दोनों हाथों को जोड़ें, एक लाइन हम बोलेंगे उसको आप रिपीट करिएगा। किया अपराध जो मैंने किया अपराध, तुम्हारी जानी अनजानी, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को, सभी संग मित्रता मेरे, किसी से वैर ना क्षणिको, यही है भावना मेरी, जिन्हें सर हो कृपा तेरी, किया त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, जो रहे जो भाव वही मुझ में, क्षमा करना क्षमा करुणा, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा का नीर बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, क्षमा भूषण गुणी जन का, कहीं गुरुवर धर्म निज का, क्षमा करना क्षमा करुणा, न दिल में रोष को धरना, न दिल में रोष को धरना, न दिल में रोष को धरना। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद। उपदेश देकर निकाला है हमको,
मोह की चुमाया में फंसते फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, देव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, जो भी गुरु लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रचना करो, तुम जिन आगम के रचना करो, तुम जिन आगम की रचना करो, जिन आगम के रचना करो। मैं आवी गुण की खानी रहा, मैं अब गुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुकाए रहा, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुकाए रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। अंजनी पूजनी वंदामी नमो स्वामी, दुःखको कम्मको महिलाओ सुविगमनम समाई मरणम, हिंगुण संपत्ति हो दुमज्जम, हिंगुण संपत्ति हो। बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से क्रोध मान माया लोभ से कृत कारित अनुमोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ से लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में 1 वर्ष के दरमियान लिए हुए संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हों लगाए हों तो हे स्वामी आप हमें वार्षिक युग प्रतिक्रमण का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। अब इसमें 2 बातें हैं, जो छोटे मोटे नियमों में यदि कोई बड़ा पाप किया हो, कोई व्रत भंग कर दिया हो, उसका प्रायश्चित नहीं दे रहा हूँ, वो प्रायश्चित तो व्यक्तिगत बोल के ही लेना पड़ेगा। पर जो नियम जैसे आपने भोजन का त्याग किया उसमें दोष लग गया, आपने मंदिर जाने का नियम लिया मंदिर नहीं जा पाए, तो जो छोटे मोटे व्रतों में संकल्प में जो दोष लगे हैं उनका आपको उसका प्रायश्चित दे रहा हूँ। जो बड़े पाप बड़े व्रत टूट गए हैं, बड़े व्रतों में दोष लगे हैं, उनका प्रायश्चित व्यक्तिगत ही लेना पड़ता है, क्योंकि प्रायश्चित समुच्चय ग्रंथ उस प्रायश्चित का देने की हमको आज्ञा नहीं देता है, वो प्रायश्चित व्यक्तिगत ही लेना पड़ेगा। तो उन छोटे मोटे नियमों में संकल्पों में मंदिर गए गलती हो गई, जिनवाणी गिर गई छोड़ दी, पंखा खोला छोड़ दिया, झूठ बोल दिया, अनेक 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 जो छोटे मोटे पाप जो 84 दोष के अंतर्गत जो भी पाप गलतियां पाप हुए हैं, उन छोटे नियमों के लगे दोषों की शुद्धि के लिए 3 महीने में होली के पहले 111 नमोकार मंत्र की माला फेरना। कब तक? होली के पहले। यदि होली के पहले नहीं हो पाए फिर दिवाली तक आप 1000 माला फेर लेना। कितनी माला? कौन से मंत्र की? नमोकार मंत्र की। यदि होली तक नहीं हो पाए तो फिर कब तक फेरना? दिवाली तक 1000 माला, और उसमें 111 माला होली तक फेरना, उसमें भी 11 बार आलोचना पाठ पढ़ना। बोलो हे स्वामी, हाथ जोड़ के हे गुरुदेव, हम नमोकार मंत्र की होली तक
111 माला फेरेंगी और 11 बार आलोचना पाठ पढ़ेंगी। यदि नहीं हो पाए तो दिवाली तक उतनी माला फेरेंगी जितनी माला बतलाई है। 9 बार नमोकार मंत्र। आदिनाथिका बेल आदिनाथिका बेल अजितनाथिका हाथी अजितनाथिका हाथी ओम संभविनाथिका घोड़ा संभविनाथिका घोड़ा अभिनंदनाथिका बंदर अभिनंदनाथिका बंदर सुमतिनाथिका चकिवा सुमतिनाथिका चकिवा पदम प्रभु का लाल कमल पदम प्रभु का लाल कमल पारशीनाथ का साथिया पारशीनाथ का साथिया चंद्र प्रभु का चंद्रमा चंद्र प्रभु चंद्रमा चंद्र प्रभु का चंद्रमा गो 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 लल 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 ला गो 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 लल 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 ला लल लल ला रे ला 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 रे ला खुशबू कनक का मगर खुशबू कनक का मगर शीतल मात का सर्व गच्छ मात का सर्व गच्छ श्रेयनाथ का बेटा श्रेयनाथ का बेटा मात पूज्य जी का भैंसा ओ विमल मात जी का सूकर अनंतनाथ का सेवी अनंतनाथ का सेवी धर्मनाथ का वज्रदंड ओ शांतिनाथ का भीजल तू बन सकता है भगवान अपनी सत्ता पहचान अपनी सत्ता को जान तू बन सकता है भगवान तेरे दर्शन हो तेरे दर्शन हो तेरे दर्शन गीता मेरे प्यासे प्यासे मेरे प्यासे प्यासे मेरी रात तके दिन गए तुम नाथ जी का बकरा नाथ जी का बकरा अरगनाथ जी की मछली ओ मल्लीनाथ जी का कलश मल्लीनाथ का कलश उन सुभद्रनाथ जी का कछुआ उन सुभद्रनाथ जी का ओ मणिनाथ जी का नील कमल मणिनाथ जी का नील कमल नेमिनाथ जी का शंख नेमिनाथ जी का शंख पार्श्वनाथ जी का सर्प बोलो पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्वनाथ जी का सर्प पार्श्वनाथ जी का सर्प महावीर का सिंह महावीर का सिंह मैंने तेरे भी भजो से महावीर मैं नहीं आता मैंने तेरे भी भजो से वीर प्रभु भजन में नैया चाँद गई नैया चाँद गई।
जैसा कि वार्षिक प्रतिक्रमण किया और निश्चित आज स्वाभाविक है वक्त पर ना मांगी गई क्षमा, वक्त पर ना मांगी गई क्षमा एक वक्त के बाद वह वक्त पर चुकती है। यदि कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए और तुरंत सॉरी क्षमा बोल दिया जाए, तुरंत क्लियर हो जाता है। और यदि उस वक्त को टाल दिया जाए, फिर वो वक्त पर वो चुकती है कि यार यदि उस समय बोल देता तो काम निपट जाता। और संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हों, छोटा हो बड़ा हो, बीच का हो, साधु हो संत हो, राजा हो रंक हो फकीर हो, कोई भी हो, गलतियां सबसे होती हैं। मैं एक अदना सा बीतरागी पथ का पथिक मार्ग में चल रहा हूं, गलतियां होती हैं, पर अक्सर होता है कि जो बड़े लोग गलती करते हैं उनके छोटे लोग गलतियां बोलते नहीं हैं। डर से कहो, प्रभाव से कहो या फिर टूटने के भाव से कहो, पर बोलते नहीं हैं। पर प्रतिपल मुझसे अज्ञान की दशा में या अहंकार की हुंकार में, अविवेक की क्रियाओं में, भ्रम की मूर्छा में कुछ ना कुछ भूल से, प्रमाद से बस गलतियां हो जाती हैं। कई बार इनका भान होता है तो कई बार अहंकार इनका संज्ञान नहीं होने देता है। गलतियां तो होती, कई बार बहुत सी बार होता है कि महाराज कुछ भी बोल दिया महाराज जी को, चूंकि बड़ा पद है, आचार हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर मन में लगता तो है कि गुरुजी ने यार मेरा अपमान कर दिया, सबके सामने बोल दिया। और मैं निश्चित अपने संगी साथियों से क्षमा मांगू। उससे पूर्व जिन गुरुदेव ने मुझे इस पथ पर आगे बढ़ाया, जिन्होंने आशीष बरसाया, जिनकी कृपा अविरल सतत हम पर अदना पर बरस रही है, मैं गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब के चरणों में यहीं से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पढ़ करके 3 परिक्रमा लगाकर गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूं कि गुरुदेव हमने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत से अपराध किए हैं, और आपने हमेशा कदम कदम पर मुझे संभाला है, क्षमा किया है। गुरुदेव मुझे क्षमा का दान देंगे ताकि मैं इस बीतराग मार्ग पर और आगे बढ़ सकूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव जो आपसे संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को मैं बाखूबी से अंतिम श्वास तक निर्वहन करता ही रहूंगा। यदि कभी कोई उन व्रतों में दोष लग गया हो या कभी आपकी अवमानना हुई हो तो मैं आपसे परोक्ष रूप से क्षमा याचना करता हूं। तपस्वी सम्राट जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, आदर्श मानता हूं, जिनके पथ का अनुकरण अनुसरण कर रहा हूं, गुरुदेव की कभी अवहेलना हुई हो, उनकी अवज्ञा की हो, उनका अनादर हुआ हो, तो मैं गुरुदेव तपस्वी सम्राट से भी क्षमा याचना करता हूं। संघ के हमारे वरिष्ठ उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब, इनके पास आऊं उससे पूर्व तब प्रभा माता जी से सबसे पहले क्षमा मांगता हूं। उनको मैं अनेक बार डांट देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं, पर मेरा पुण्य कहो, मेरा भाग्य कहो, जितने शिष्य संघ में हैं, जितने सहयोगी हैं, जितनी साध्वियां हैं, कुछ भी बोलने के बाद कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। अन्यथा आज की तारीख में कौन किसकी सुनता है? हर शिष्य नेहले पर दहला है, पर समर्पण इतना है कि शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। चुल्लिका माता जी से क्षमा याचना करता हूं। दर्शन प्रभा, तप प्रभा, वचन प्रभा, व्रत प्रभा, धर्म प्रभा माता। हमेशा मेरा नेचर हंसना, मुस्कुराना, विनोदी स्वभाव का नेचर है। हंसते हंसते बहुत कुछ बोल जाता हूं, पर माता जी कभी पलट के जवाब नहीं देती है। गलत भी होता तब भी
गुरुजी हैं, कुछ नहीं बोलना है। मैं आरिका माता जी से क्षमा याचना करता हूँ। पुण्य प्रभा माता जी, चारित्र प्रभा माता जी को कई बार डांट देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। ज्ञान प्रभा माता जी को कुछ बोलते मैं सुनता नहीं हूँ या अनसुना कर देता हूँ। मैं तहे दिल से, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, बड़े हुए तो क्या हुआ, गलतियां तो होती हैं। और मैं तहे दिल से माता आरिका माता जी से, छुल्लिका माता जी से क्षमा याचना करता हूँ। इस तरफ छुल्लक वर्णी श्री नागम सागर जी महाराज तो अधिकांश अक्सर उनको कुछ न कुछ बोल देता हूँ, पर वो सबसे बड़ी बात है, वो कभी पलट के जवाब नहीं देते। भले गीत में सुना देते हैं पर पलट के जवाब नहीं देते। आर्य सागर जी महाराज साहब को कुछ नहीं बोलता हूं, वो मौनी बाबा हैं और हमेशा उनको जब कभी कुछ बोलता हूं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। दर्शकों, भी आप देख रहे थे तेलंगाना राज्य के जिला मेदक स्थित श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जन अतिशय क्षेत्र कुलचाराम में आयोजित हुए विशेष युग प्रतिक्रमण का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने प्रतिक्रमण कर अपने दोषों की निर्जरा की। तो दर्शकों, इस महोत्सव में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान पन्नालाल जी, श्रीमती सरोज सरावगी, श्री राहुल जी, श्रीमती रुचि बिट्टू सरावगी, बैंगलोर।